बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी बीमारी अल्लाह ताला आपसे दूर करे और आपको खुशियाँ राहत सुकून ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी तंदुरुस्ती ईमान अता फ़रमाए, कामयाबी अता फ़रमाए और माँ बाप को अपनी औलाद की सारी खुशियाँ देखनी नसीब फ़रमाए। औलाद को अपने माँ बाप की आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए और हमें और हमारी औलाद को ईमान के साथ इज़्ज़त के साथ दुनिया में और आखिरत में अल्लाह रखे और अल्लाह हम सब को दुनिया और आखिरत की सब भलाइयाँ अता फ़रमाए और हर किस्म की बीमारी परेशानी और बुराई से हमको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का टॉपिक है पार्क। आज हम वॉक के लिए गए हैं पार्क और बहुत ही प्यारा दिन है माशाल्लाह। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत सारे लोगों ने पार्क का रुख कर लिया है। वो बाहर बैठे पिकनिक कर रहे हैं और घास पे बैठे हुए हैं। ये लोग अपने बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं घरों में कैद होकर रह गए हैं, उनको व्हीलचेयर पे लेके बाहर पार्क में आ रहे हैं। कोई वहाँ पर बेंचों पे बैठा हुआ है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है। इस तरह सारे बाहर ब्यूटीफुल डे को एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर सर्दी रहती है और ज़्यादातर सूरज नज़र नहीं आता और जिस्म में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन कम हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए आपने इंग्लिश लोगों को देखा होगा कि समर में ये शॉर्ट पहनते हैं, जो कच्छे हम जिनको बोलते हैं, और टी शर्ट पहनते हैं ताकि बाजुओं को और टांगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की गर्मी मिले और इनकी बॉडी में आयोडीन की कमी पूरी हो। इसलिए आप इनको देखेंगे ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर आते हैं। बहरहाल हमारा तो मुंह और हाथ ही नज़र आते हैं, बाकी तो हम कवर्ड होते हैं, बेशक हमारे मर्द हों या औरतें हों। तो देखें जब सूरज चमक रहा होता है तो जो दरख्त होते हैं वो उनकी शाइन ही कोई डिफरेंट होती है। वो बहुत ही ब्राइट ग्रीन किस्म की वो शाइन होती है, तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो ग्रीन होता है ना, लेकिन वो ग्रीन एक चमक आती है सूरज की रोशनी से और हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। नीला आसमान, सब्ज़ सब्ज़ दरख्त और पेड़ पौधे और चिड़ियों का चहचहाना, खासकर जब ये हो ना गर्मी हो तो चिड़ियाँ बहुत चहक रही होती हैं। लेकिन एक सैड है कि जैसे ही आप पार्क में जाते हैं, पार्क में भी सुकून नहीं मिलता। बहुत सारी गाड़ियों का नॉइज़ होता है, बहुत सारी मोटर्स का और बहुत सारा नॉइज़ बाकी भी होता है। तो पर सुकून जगह जो होती है ना, वो इंसान ढूंढने के लिए बहुत बेताब है। तो सुकून को बरकरार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए, अपनी सब्जियां और फल खुद उगाने चाहिए। और अगर आपके गार्डन में जगह हो तो कम से कम 1 यार्ड 2 यार्ड आपको घास ज़रूर लगानी चाहिए। वो घास भी पोल्यूशन को कम करती है और हवा को साफ़ करती है, फ्रेश ऑक्सीजन मुयस्सर करती है और गर्मियों में पानी के ज़िया को रोकने के लिए घास बहुत ही अच्छी है और अच्छी लगती है गार्डन में। तो इस तरह लोग ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं कि अपने सारे गार्डन पक्के कर देते हैं ताकि उनको गार्डनिंग करने का हेडेक ना मिले, वो काम ना उनको करना पड़े और वो बिल्कुल पौधे गमलों में चले जाते हैं। तो फिर वो पौधे इतना फल फूल
پھول نہیں لاتے جتنا کہ زمین میں لگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جنت نظیر قسم کا یہ ملک بنایا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی رہتی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے ہر طرف سبزہ سبزہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں اس کو انگلینڈ کہتے ہیں، گریٹ برٹن کہتے ہیں، لیکن میں تو اس کو گرین لینڈ کہہ سکتی ہوں کہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے۔ اور تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ سورج کی وجہ سے نظر بھی کچھ نہیں آتا، تو اب میں آپ کو باہر کا بھی ویو دکھاتی ہوں۔ تو یہ کونسل جو ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ، یہ بھی بہت ہی ایفرٹ کرتی ہے ان پارکوں کو اچھے سے پودے لگانے کے لیے، ان کو کلین رکھنے کے لیے، ان میں فیسلٹیز لگانے کے لیے۔ تو ہماری کمیونٹی کو بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرے، اور جو نیکی کریں گے اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور آخرت میں تو ضرور دے گا۔ وہ کام کر جائیں جس سے دوسرے انسان کی بھلائی ہو، جس سے آپ کی بھی بھلائی ہو، دوسروں کی بھی بھلائی ہو، اور وہ کام نہ کریں جس سے آپ کا نقصان ہو یا کسی اور کا نقصان ہو۔ اور ایسا کام جس سے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، کسی کے نقصان کیے بغیر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کام کرنا بھی الاؤڈ ہے۔ اور وہ کام کرنا بالکل الاؤڈ نہیں ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان ہو، اور جس سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو اور آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، وہ بھی کام کر لینا چاہیے۔ جس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، اپنا نقصان کر کے دوسروں کا بھلا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسروں کا نقصان کر کے اپنا بھلا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، اس میں اپنا رول پلے کر جائیں اور اپنے جو ذمے ہیں کوئی نہ کوئی نیکی کر جائیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فیض یاب عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میرے جتنے بھی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈ ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب